नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के साथ डील पक्की हो गई है। अब राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट का ऑफर किया है। साथ ही यह वादा किया है कि केंद्र में सत्ता में वापस लौटने पर जयंत चौधरी को एक कैबिनेट रैंक का मंत्रालय दिया जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जब राष्ट्रीय लोकदल को INDIA गठबंधन 7 सीटें दे रहा था, तो अब राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने को लेकर सहमत क्यों दिखाई दे रहा है? अगर इस सवाल के जवाब ढूंढने का प्रयास करें तो जवाब है मोदी की गारंटी। मोदी के साथ होने के बाद जीतने की गारंटी, और राष्ट्रीय लोकदल को यही जीतने की गारंटी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना भा रहा है। और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल अब INDIA गठबंधन को छोड़कर NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 2 लोकसभा सीट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो 2 लोकसभा सीट जो जाट बहुल लोकसभा क्षेत्र है उसको देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक बागपत तो तय है, दूसरे सीट को खोजा जा सकता है, जिसमें बिजनौर या सहारनपुर में से कोई एक हो सकता है। साथ ही एक राज्यसभा की भी सीट दी जाएगी और मोदी सरकार में तीसरी बार मोदी सरकार बनने में एक कैबिनेट मंत्रालय भी दिया जाएगा। तो वहीं पर राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर अड़ा हुआ है और वो चाहता कि इन 2 सीटों के अलावा एक तीसरी सीट और दिया जाए, जो संभल या अमरोहा में से कोई हो। जबकि जयंत चौधरी ने शुरुआती दौर में बागपत, सहारनपुर, बिजनौर और मथुरा सीटों की मांग की थी और दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण को देखते हुए नगीना, संभल और अमरोहा सीट पर भी इनकी नजर थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की इस मांग के लिए तैयार नहीं हुई। 4 सीटें का जब डिमांड हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट के लिए हां कह करके बातचीत कुछ समय के लिए रुक गई थी और ऐसा लगा था कि दोनों दलों के बीच में अब बात यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोनों दलों की ओर से विश्वास सूत्रों के जरिए फिर से संपर्क साधा गया और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीट पर सहमत दिखाई दे रही है। लेकिन एक तीसरी सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। वो तीसरी सीट संभल या अमरोहा में से कोई एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है राष्ट्रीय लोकदल। भारतीय जनता पार्टी क्या एक सीट ये दे पाती है या नहीं? अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन छोड़ने के बाद, NDA गठबंधन में आने के बाद जो पार्टी 2019 में और 2014 और 2019 में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, ऐसे में पार्टी को एक जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जो मोदी की गारंटी होगी, मोदी के साथ की गारंटी होगी, तो जीत की भी गारंटी हो सकती है। ऐसे में जो पार्टी के अंदर पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी, अपने अस्तित्व की चुनौतियों के लिए लड़ रही थी, ऐसे में पार्टी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। और यही कारण था कि जयंत चौधरी ने INDIA का साथ छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को पूरा करने को लेकर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लेकर के, जाट और किसानों को साधने को लेकर के जयंत चौधरी का साथ चाहती थी और यह वो जयंत चौधरी का साथ ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के शर्तों के अनुरूप। ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का अब ऐलान होना ही केवल बाकी है। बाकी सभी सहमतियां बन चुकी है, केवल अब ऐलान बाकी है। धन्यवाद साथियों।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।